ये इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी ही अच्छे सवाल है जो देखने में भी सुंदर लगता है और बनाने में भी ये एक्सरसाइज मज़ा आता है। बच्चे को ज़्यादातर ड्राइंग करना मज़ा आता है, इसलिए ड्राइंग संबंधी ये चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें जो है ना आपको सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको मज़ा आने वाली है और चीज़ों को समझना भी है। ध्यान से समझेंगे ये एक्सरसाइज तुम्हें आसान लगेगा। तो चलो पहले सवाल मैं कर दे रहा हूँ। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंडा आलेख का प्रयोग कीजिए। तो देखो यहाँ जरा सा ये सवाल ये है तुम्हारा, इसका डायग्राम किधर दिया हुआ है देख रहा है ना, 3.3 यहाँ दिया है ना। तो इसको देख के तो यही चीजों को हमने क्या किया यहाँ बनाया है। देख लिया। तो चलो देखो अब कह रहा है रोमन 1 में तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय, इसका मतलब है अधिक लोकप्रिय का मतलब क्या, पसंद, क्या रे, रुचि। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ पशु ज्यादातर कौन सी पाला जाता है, गाय ना रे, गाय ज्यादा। इसका मतलब गाय ज्यादा लोकप्रिय है ना। लोग बेसी से बेसी कहीं जाएगा तो टाउन शहर में लोग कुत्ता भी पालते हैं ना, पालता है ना। तो लोग मतलब कि उसके लिए रुचि है, कुत्ता पालना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऊपर ग्राफ किसका गया है। जिसका ग्राफ ऊपर जाएगा वो जो है ना ज्यादा लोकप्रिय है। समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखो देखो यहाँ है कुत्ता, कुत्ता का यहाँ 8 तक गया है और बिल्ली का यहाँ के कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। खरगोश का देखो यहीं रह गया है। हेमस्टर यहाँ देखो इसका गया है कहाँ, 4 तक। और अन्य का गया है कितना, 2 से ऊपर है थोड़ा सा, है कि नहीं। तो इसमें सबसे ऊपर किसका ग्राफ गया है, बिल्ली। तो लिखेंगे सबसे 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 अधिक सबसे अधिक लोकप्रिय लोकप्रिय क्या रे, लोकप्रिय पशु क्या बच्चे, पशु तुम्हारा क्या है। देखो सबसे अधिक किसका गया है, तो बिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्ली। कहानी खत्म। सबसे अधिक लोकप्रिय क्या हो जाएगा, बिल्ली। अब देखो बी नंबर में क्या कह रहा है। बी में कहता है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब देखो कि कुत्ता पर उंगली रखो, है ना रे, कुत्ता पर उंगली रखना है। कहाँ रखना है, कुत्ता को बुलाना है नहीं, कुत्ता पर उंगली रखना है। ग्राफ को देखना है कहाँ तक गया है, कहाँ तक। कुत्ता पालना कितना विद्यार्थी को अच्छा लगता है, रुचिकर लग रहा है, 8 विद्यार्थी को। कितना, 8। लिखेंगे बी नंबर का आंसर। कुत्ता पालना 8 विद्यार्थी को अधिक पसंद है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, बस इतना ही करना था इस सवाल में। कितना आसान था ना। वो खत्म। डायग्राम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। ये एक्सरसाइज चल रहा है 3.3 के, है ना, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और दूसरे नंबर के सवाल को मैं कर रहा हूँ। और यहाँ आप क्वेश्चन दूसरा कर लेंगे, पहला को हमने कल कर दिया था शायद, है ना। तो कहता है निम्नलिखित दंडा आलेख को कहता है पढ़िए और एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाली प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो रोमन 1 में क्या कहा है। अब दंडा आलेख के अनुसार जो है ना हम लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। क्या करना है, आंसर। कहता है वर्ष 1989 से 1990 और 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। देखो क्या कह रहा है, 89 से लेकर के, है ना, और कहाँ तक रे, देखो जरा सा 90-92 तक है। क्या देखिए 1989, 90 और 92 में कितने पुस्तक बेचे गए, है ना। तो इसे आंसर इसमें दिया नहीं है, तो तुम लोगों को क्या करना है, आराम से बनाना है देख देख के। ये जो है ना किताब में थोड़ा सा छोटा हुआ दिया हुआ था, इसलिए हम जो है ना थोड़ा सा कम कर दिए थे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक। चलो देखो बच्चे, अब कहता है 1989 में बेची गई
पुस्तक है ना रे। 1989 में जो बेचा गया पुस्तक वो कितना है, देखो 300, कितना 300। ये 300 हो जाएगा। अब 2 नंबर में देखो, अब 1900 कितना दिया है, 90। 90 में बेची गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तक कितना है 90 में, देखो 500, कितना बच्चे 500। अब देखो 91, 1991 में बेची गई पुस्तक कितना बेचा है, 91 में देखो कितना है 400, 300 न है रे, 400 कह रहा है। ग्राफ देखो ना कहाँ तक गया है, 300। 1991 में कितना, 91 नहीं कहा और लगा दिया है तो 91 भी लिखेंगे, है ना। अब देखो 1992 में देखो हाईएस्ट कितना गया, 1992 में देखो 200, कितना बच्चे 200। बेची गई पुस्तक कितना हो जाएगा 200। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया, आता है ना समझ में। चलिए आइए देखने का प्रयास करें। अब कह रहा है पार्ट नंबर सेकेंड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि किस वर्ष 475, है ना, कह रहा है किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। लगभग कहा है, क्या कहा है, 475 दूसरा नंबर में ना रे, दूसरा नंबर में 475। देखो तो देखो 4 मान के चलते हैं कि ये थोड़ा सा नीचा हो जाए, अगर नीचा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 475, 400 से बेसी है ना, 500 से मान के चलेंगे कि कम है, तो किस वर्ष हो जाएगा 1990। 1990 में 475 से 475 लगभग 475 लगभग 475 पुस्तक बेची गई। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब कह रहा है क्या उसी में कितना 200, लगभग कितना 225 दिया है, इसे कुछ कितना दिया बच्चे 225 पुस्तक है। तो देखो 225 कौन है, तो 225 देखो यही हो जाएगा, 200 से ऊपर है ना थोड़ा सा, तो लगभग यही हो गया ना 1992। 1992 में लगभग 225 पुस्तक बेची गई। बस कहानी खत्म। अब देखो तीसरा पार्ट कह रहा है कि किन वर्ष में 250 से कम पुस्तक बेची गई। 250 से कम कौन वर्ष में बेचा गया है, बता सकते हो कोई बच्चे, किस वर्ष में। देखो 250 से कहता है किस वर्ष में 250 से कम, तो 250 से कम देखो 250 यहाँ रहा होगा ना, यहाँ है 200, तो 250 तब ना 300, तो किस वर्ष में, तो किस वर्ष में, तो किस वर्ष में होगा, इससे कम कौन है, यही ना है, इससे। अब इससे बेसी तो इहो ऊपर है बढ़ल, इहो ऊपर बढ़ल, इहो ये हो, तो इसका मतलब है कि इससे नीचा कौन है 1992। 250 पुस्तक 1992 में बेची गई, कहानी खत्म। 4 नंबर का देखने का प्रयास करो। पार्ट नंबर 4 कह रहा है, कहते हैं क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो इसका आकलन जो हम लोग ग्राफ देख के करेंगे, यही बात लिख देंगे। ग्राफे देख के करना अभी तक में सब सवाल बन रहा है, तो लिखेंगे सभी वर्षों में बेची गई पुस्तकों का आकलन ग्राफ देखकर करते हैं। बस कहानी खत्म, ये हो गया खत्म।